हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीएल में एचएमएम ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी मार्च के महीने में, जो कि कोविड-19 के चलते जिसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया था जुलाई तक, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी जुलाई तक ही था। और इस बार तो आपको पता ही है, सिर्फ 307 वैकेंसीज आई है टोटल सारे ऑपरेटर्स की पोस्ट मिला के। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो एनसीएल में एचईएमएम ऑपरेटर का जो पोस्ट होता है वो ग्रुप डी में आता है। ग्रुप डी में आने के साथ साथ इसमें सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है, प्लस इसमें फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी मिलती है। और अगर हम एचईएमएम के बारे में बात करें तो एचईएमएम का मतलब होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स। अब ये क्या है हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स? ये वो मशीन्स होती हैं जो खुदाई करने या खुदाई करने के बाद जो मलबा इकट्ठा होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काम आती है। और वो नॉर्मल रोड्स पे भी नहीं चल सकती हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोड्स चाहिए। इस एग्जाम को लेकर कई सारे बच्चों के कई सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि इसका सिलेबस कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, स्टडी मटेरियल्स कौन सा प्रेफर करें, हम कौन सी बुक्स परचेज करें, और सबसे बड़ी बात कि इसका एग्ज़ाम होने वाला कब है, इसका एग्ज़ाम कब होने जा रहा है, हमारे पास कितना टाइम है कि हम तैयारी कर सकें। और जो बच्चे सिर्फ ड्रिल के लिए अप्लाई किए हैं, जिनके पास हैवी लाइसेंस नहीं है, उनके लिए तो 90 प्लस का स्कोर चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे सिलेक्शन इस साल तो मुश्किल है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमित सिंह है। मैंने एसएससी सीजीएल 2016 प्लस यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एग्जाम 2016 दोनों को क्रैक कर रखा है। और इसके साथ साथ मैं आपको 100% सिलेक्शन कैसे लेना है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो जैसा कि इसमें बता रखा है, जो फर्स्ट पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो ड्रिल के लिए अप्लाई कर रहा हो, चाहे वो ड्रग लाइन के लिए अप्लाई कर रहा हो, चाहे वो किसी भी ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो। और जो दूसरा पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग लाइन ऑपरेटर के लिए ही होगा। और इसमें सिलेबस की बात करें तो जैसा इसमें पहला पार्ट इसमें बोल रखा है कि 10th स्टैंडर्ड ग्रामर नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि 10वीं कक्षा तक का ही सिर्फ ग्रामर पूछा जाएगा आपसे, हिंदी या इंग्लिश से रिलेटेड। और सेकंड पार्ट के बारे में बात करें तो जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी कुछ नहीं है, रीजनिंग को ही मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो जनरल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन क्लास 10 तक सिर्फ। उसके अलावा कुछ अलग से टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रायंगल, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड सिंपल प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम ऑन सिंगल इवेंट एक्सेट्रा। मतलब ये जो भी सिलेबस है क्लास 10 से नीचे तक का ही है। और अगर हम चौथे पार्ट के बारे में बात करें तो इसमें अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, जैसा कि आपको पता है ऑपरेटर का पोस्ट है तो इसमें ट्रैफिक सिग्नल्स ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा मैटर रखती हैं, तो इसलिए अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, एमिशन स्टैंडर्ड्स, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, परमिसेबल स्पीड लिमिट एट डिफरेंट लोकेशंस, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स, ये जो वाहनों से रिलेटेड जो भी नियम है, सिग्नल से लेके स्पीड से लेके उसका इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो आपको इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा टेक्निकल पेपर डिस्कस कर लेते हैं ड्रग लाइन ऑपरेटर का। अगर हम ड्रग लाइन ऑपरेटर के पोस्ट के बारे में बात करें तो इसमें जैसा कि सिलेबस में दे रखा है कि संस्था में मनाया जाने वाला सुरक्षा व सामान्य सावधानियां, सुरक्षा संकेत, खतरा, चेतावनी, सावधानी और व्यक्तिगत सुरक्षा संदेश, सुरक्षित हैंडलिंग और ईंधन छलकने आदि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा जो पार्ट है उसमें सिद्धांत, सुविधाओं और मापने के उपकरण का उपयोग, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, गहराई माइक्रोमीटर, डायल संकेतक, वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, विभक्त, चंदा आदि। और पार्ट 3 के बारे में बात करें तो इसमें जैसा कि दे रखा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मास, वेट, टाइम, वॉल्यूम, एंगल, एरिया, CGS, MKS, FPS एंड देयर कन्वर्सेशंस।
ये जो है टेक्निकल का पेपर का है। और उसके बाद अगर हम फोर्थ पार्ट के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम और इसके मिश्र धातुओं के गुणों के बारे में ज्ञान, जैसे कि पीतल हो गया, कांस्य हो गया, तांबा, लोहा और इस्पात आदि। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो वर्ग, वृत्त, त्रिकोण, षटकोण, समानांतर चतुर्भुज के परिधि एंड क्षेत्र के लिए फॉर्मूला का प्रयोग, वाहनों की समस्याओं को सुलझाने में त्रिकोणमिति का प्रयोग। उसके अलावा आईसी इंजन के बुनियादी ज्ञान, इसके सिद्धांत और विभिन्न भाग आदि। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% आएगा। 100% कहीं से आए या ना आए क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसको आपको जरूर पढ़ के रखना है। आईसी इंजन के बारे में मैं आपको बता दूं तो आईसी इंजन का जो होता है फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबशन। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं आंतरिक दहन। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आप पढ़ के ही जाएं। प्लस इसके अलावा विभिन्न गर्मी उपचार प्रक्रियाओं का ज्ञान, जैसे टेम्परिंग, एनिलिंग, सामान्य, सख्त आदि। प्लस इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। अब वो टॉपिक्स क्या हैं उसे भी आप नोट करके लिख लीजिएगा, जैसे कि थर्मोस्टाट, वाहनों में लगे होने वाले टर्बोचार्जर, इसके अलावा सिलेंडर क्या होता है, पिस्टन, ब्रेक कैसे काम करता है, टॉर्क क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, इंजन का बीएचपी क्या होता है। ये सब टॉपिक के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। अब हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसा कि उसमें पहले तो सिलेबस दे रखा है हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी और इंग्लिश में हमें क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस, जीके का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, पर हम ऐसा क्या पढ़ के जाएं कि हमारा सिलेक्शन 100% होना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश से जैसा कि हमने पेपर का पैटर्न देखा है और पिछले कई सालों से जो HMM के पेपर्स हुए हैं उसको एनालाइज करने के बाद उसमें एंटोनिम्स, जिसको विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, इंग्लिश हिंदी वर्ड मीनिंग और हिंदी इंग्लिश वर्ड मीनिंग। जैसे कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिए होंगे उसका हिंदी में मीनिंग पूछेगा और हिंदी में कुछ वर्ड्स दिए होंगे उसका इंग्लिश में मीनिंग पूछेगा। तो ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज पे। अब जनरल नॉलेज सबसे वास्ट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, इससे बड़ा कोई टॉपिक ही नहीं है आपके सिलेबस में। जनरल नॉलेज में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। हिस्ट्री क्या है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान और सामयिकी। फिर इसी में आता है मेंटल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला, नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला, एनोलॉजी, समानता। रीजनिंग का टॉपिक बहुत छोटा है, इसलिए रीजनिंग कंप्लीट करने में 1 से 2 दिन का समय ही लगेगा आपको, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगला आता है जनरल मैथ्स। जनरल मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे NCL HEMM में इम्पॉर्टेंट सिर्फ परसेंटेज चैप्टर, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु से संबंधित क्वेश्चन। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके अलावा जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ट्रैफिक अवेयरनेस का है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नॉलेज ऑफ सिग्नल से पूछे जाएंगे। यातायात संकेतों का ज्ञान होना चाहिए आपको। उसके बाद व्हीकल का वेट, वाहनों का वजन, इग्निशन नॉर्म्स, इग्निशन के मापदंड, जैसे BS6 हो गया अभी जो नया चला हुआ है, BS6 क्या है, ट्रैफिक रूल्स, व्हीकल इंश्योरेंस और टाइप्स, बीमा, वाहन बीमा और उसके प्रकार कि व्हीकल में इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये सब इंश्योरेंस क्या होता है। अगर हम पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 3 क्वेश्चन इंग्लिश से और 3 क्वेश्चन हिंदी से। इस पार्ट से सिर्फ 6 क्वेश्चन आएगा। और अगर हम जनरल नॉलेज से बात करें तो जनरल नॉलेज का जो
स्टैटिक जीके तक का पार्ट है। इससे करीब करीब 55 क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम करंट अफेयर्स तक की बात करें तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकता है या आएगा। उसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इससे 5 क्वेश्चन कंफर्म है। अगर हम मैथ्स की बात करें 15 क्वेश्चंस कंफर्म है। और अगर हम ट्रैफिक अवेयरनेस की बात करें तो इससे 15 क्वेश्चन कंफर्म है। टोटल मिला के हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स भी हमारा 100 मार्क्स हो जाएगा। पोस्ट के बारे में आपसे बात करूं तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो इस बार पोस्ट आया हुआ है, ड्रग लाइन ऑपरेटर के 9 पोस्ट आए हैं, डोजर ऑपरेटर के 48 पोस्ट आए हैं, ग्रेडर ऑपरेटर के 11 पोस्ट आए हैं, डंपर ऑपरेटर के 167 पोस्ट आए हैं, सॉवेल ऑपरेटर के 28 पोस्ट आए हैं, पे लोडर ऑपरेटर के 6 पोस्ट आए हैं, क्रेन ऑपरेटर के 21 पोस्ट आए हैं और सबसे बड़ी बात ड्रिल ऑपरेटर के सिर्फ 17 पोस्ट आए हैं, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म यहीं भर रखा है। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको सभी को पता होगा। जो ड्रग लाइन ऑपरेटर है उसमें 10th क्लास पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI इन डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फिटर ग्रेड का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और डोजर ऑपरेटर और ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए, प्लस आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके हैवी लाइसेंस में ट्रैक्टर का एंडोर्समेंट भी होना चाहिए। आपको ट्रैक्टर चलाने का भी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। प्लस उसके अलावा डंपर ऑपरेटर, सॉवेल ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर, आपके पास 10th क्लास का क्वालिफिकेशन प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और ड्रिल ऑपरेटर के लिए सिर्फ 10th की मार्कशीट काफ़ी है। 10th क्लास क्वालिफाइड बहुत है। इसमें कोई भी हैवी लाइसेंस या किसी टाइप का अदर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करें तो ड्रिल ऑपरेटर का जो कट ऑफ था जनरल के लिए वो 83 गया था, 83। ओबीसी का 80 गया था, एससी का 77 गया था और एसटी का 71 गया था। आप खुद सोचिए, जो कि पिछले बार 559 पोस्ट थे टोटल, फिर भी कट ऑफ जो है इतना हाई गया। और इस बार तो सिर्फ 307 पोस्ट है, तो आप खुद ही सोच लीजिए। और अगर हम अदर HMM ऑपरेटर पोस्ट के बारे में बात करें तो उसमें 64 गया था। डंपर ऑपरेटर, योरी, ग्रेडर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर। जनरल के लिए 64 का कट ऑफ गया था, ओबीसी के लिए 58 का, एससी के लिए 52 का, एसटी के लिए 45 का। और ड्रग लाइन ऑपरेटर की बात करें तो 150 मार्क्स का पेपर था, जो कि 100 कॉमन पेपर जैसे कि मैंने बताया और 50 जो है टेक्निकल पेपर था। दोनों को मिला के 150 आउट ऑफ इनकी जो है मेरिट बनी थी। तो इसमें जनरल के लिए 102 मार्क्स गया था कट ऑफ, ओबीसी के लिए 98 मार्क्स, एससी के लिए 90 मार्क्स, एसटी के लिए 84 मार्क्स, जो कि पिछले बार जो 2018 में वैकेंसी आई थी ड्रग लाइन ऑपरेटर के 60 पोस्ट थे, 60 पोस्ट 2018 में। और 2020 में जो हमारे पास वैकेंसी आई है उसमें ड्रग लाइन ऑपरेटर के सिर्फ 9 पोस्ट हैं। तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है थोड़ा हाई जाएगा। स्टडी मटेरियल्स बुक्स के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें आपको कोई भी बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस इतना नहीं है कि आपको कोई बुक पढ़नी पड़े या आपको कोई स्टडी मटेरियल्स परचेस करना पड़े। इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है। आपको कंप्रिहेंसिव स्टडी करना है, चूज करना है कि क्या पढ़ना है, और उससे भी बड़ी बात आपको चूज करना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। क्वेश्चन भी बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसलिए आपको एक काम करना है, टेलीग्राम एक ऐप है, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च में जाके जब आप ये टॉप ग्रेड सर्च करेंगे तो उसमें हमारा पेज आ जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ पे। अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास व्हाट्सअप यूज करते होंगे, व्हाट्सअप आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। डेली बेसिस जो अपडेट्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्लस जो स्टडी मटेरियल्स हैं जो आपको पढ़ना है, वो सब आपको मैं शेयर कर दूंगा। प्लस इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, अक्टूबर के स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा और एग्जाम जो है वो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आपको तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ टाइम बचा है, 2 मंथ, 60 डेज।
तो आपको कुछ ऐसा करना है कि 60 डेज का आपको प्लान बना के आगे चलना है। अब अगर हम 90 प्लस स्कोर लाने के बारे में बात करें तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको कुछ करना होगा, जैसे कि मिनिमम आपको 8 आवर्स तो स्टडी करना पड़ेगा, मिनिमम 8 आवर स्टडी। इससे नीचे तो बात नहीं बनने वाली है। सेकंड, आपको जो करना है, कोई भी बुक नहीं उठाना है, कोई भी चीज नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल्स यूज करना है, सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल्स। थर्ड जो है, मैं आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स शेयर करूंगा, अगर आप उसको 100% कंप्लीट रखते हैं तो 90 प्लस स्कोर, 90 प्लस का जो स्कोर है वो आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत इजी, क्योंकि पेपर इसका बहुत इजी आता है, रियली मानी बहुत इजी। और लास्टली, अगर आपको टाइम मिले एक्स्ट्रा तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, सिर्फ 15 मिनट, 4 से 5 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा आपको एग्जाम में। इतना तो आपको करना ही होगा, क्योंकि पिछले बार जो 2018 का पेपर जो 2019 में हुआ था, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स था वो 89 था, फर्स्ट रैंक का 89 मार्क्स आए थे। और जो एसटी का कट ऑफ गया था लोएस्ट डंपर ऑपरेटर के लिए, अदर ऑपरेटर के लिए 45 प्लस स्कोर लाने वाले सारे कैंडिडेट्स मिला के जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी 9300 प्लस थे। आप खुद ही सोच लीजिए कंपटीशन किस लेवल पे है, आपको तैयारी किस लेवल पर रखनी है। बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कल से हम लोग यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर का कंप्लीट सिलेबस प्लस उसके साथ आपको 1000 रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन, 2500 जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन, 2500 मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन, 1500 इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन, प्लस 500 क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स और ट्रैफिक से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाला है उससे रिलेटेड 500 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। प्लस एवरी संडे आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा प्रैक्टिस सेट, जो कि सेम पैटर्न होगा जो एनसीएल का एचएमएम का पेपर होने वाला है या जैसा पहले हो चुका है सेम पैटर्न पे। तो 2 महीने में अगर आपको एवरी संडे को हमारे एंड से मिलेगा तो 8 सेट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करें तो हम यूट्यूब पे अभी 1 से 2 घंटे की डेली क्लासेस होंगी हमारी यूट्यूब पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियोस की सारी अपडेट्स मिल जाएं। जो जीएस है उसका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि जीएस तो पॉसिबल नहीं है सारा टॉपिक कवर कर पाना यूट्यूब पे, तो उसके आपका नोट्स मिल जाएंगे, वो आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं थोड़ा सा भी। डेली बेसिस क्वेश्चन सेट मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, डेली आपको 50 से 100 क्वेश्चन हमारे एंड से, डेली 50 to 100 क्वेश्चन, या टेलीग्राम के ग्रुप में अगर आप ऐड हो या व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो, आपको वहां पे डेली 50 to 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा मिनिमम, इतना क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस इसके अलावा कुछ ई बुक्स मैंने बना रखी है, वो ई बुक्स आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो 24/7 कभी भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए। कोई भी डाउट होता है आप इस नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फेसबुक का ये हमारा जो पेज है टॉप क्रिएट्स फ्री लर्निंग फॉर ऑल, आप उस पर भी डाल सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो बच्चे सिंगरौली प्लस नियर बाई जगहों पे हैं, या नियर बाई जैसे शक्ति नगर हो गया, वेडन हो गया, खड़िया हो गया, जयंत हो गया, अगर नियर बाई लोकेशन पे रहते हैं तो मेरे को डायरेक्टली भी आके मिल सकते हैं। अगर उनको कोई डाउट है तो डायरेक्टली भी आके वो कोई टॉपिक स्टडी करना है तो वो भी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और जो बच्चे फेस टू फेस लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा
और अगर आप कंप्लीट HMM का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी 1 से 2 घंटे की डेली क्लासेस होगी यूट्यूब पे, और हमारा टारगेट होगा कि 1.5 से 2 महीने के बीच में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हम इतना प्रैक्टिस कर ले कि हमारा सिलेक्शन 100% हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी अभी भी रह गई है वीडियो में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।